एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों सुबह हो गई है और आपके भाई ने 9 घंटे की रेस्ट कंप्लीट कर ली है। और भैया सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग जर्मनी से। अभी मैं खड़ा हूँ जर्मनी हाईवे नंबर 3 पे एक पार्किंग में। और बार देखिए सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 9। रात को भैया 12 बजे अपनी रेस्ट शुरू हो गई थी और सुबह के 9 बजने को आ गए हैं और अपनी रेस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो आपका भाई उठ गया है, सो के फ्रेश हो गए हैं। और दोस्तों सुबह सुबह देखिए मैंने बना लिया है दलिया, म्यूसली दलिया सब कुछ मिक्स करके भैया बना लिया बढ़िया हेल्दी डाइट। तो ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलते हैं। जैसा आपको पता है कि अपना जर्मनी टू बेल्जियम चल रहा है ट्रिप। सो अभी लगभग 350 किलोमीटर 320 किलोमीटर यहाँ से अपनी अनलोडिंग लोकेशन है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। मौसम हुआ बाहर ठंडा भाई, रात भर यहाँ पर बढ़िया हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अभी भी फिर से बारिश हो रही है। तो बस अपना ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और पहुँचते हैं आज अनलोडिंग लोकेशन में। और आज है फ्राइडे, तो अपना जो अपना अगला ट्रिप मिलेगा वीकेंड वाला ट्रिप होगा। सो देखते हैं लोडिंग मिलती है या नहीं मिलती है ना। अगर लोडिंग मिलती है तो मे बी हो जाएगी, अदरवाइज अपनी को क्या है इस बार 45 आवर्स की रेस्ट लेनी है। सो जो भी होगा वो देख लेंगे, मैनेजर आज अपडेट कर ही देगा शाम तक। सो पहले अपना सुबह काम करते हैं और करते हैं फिर ड्यूटी शुरू। दोस्तों ऑल सेट, ब्रेकफास्ट हो गया है और भाई अपनी ड्यूटी कर ली है शुरू। तो निकलते हैं जी पार्किंग से। ये पार्किंग ने एकदम भाई हाईवे के अंदर, मतलब ऐसे अंदर देखिए कैसे जंगल जैसे में है, लेकिन है बहुत प्यारी। तो निकलते हैं बाहर, करते हैं हाईवे ज्वाइन। और यहाँ से सफर रहता है जी भैया 292 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर है। रात को आपके भाई ने भाई 8-10 पार्किंग ढूंढ के फिर जाके यहाँ पे अपने को पार्किंग मिली। और उतने में भैया पार्किंग ढूंढते ढूंढते में अपना सफर भी निकल गया। तो अब रेस्ट हो गई है कंप्लीट। तो अभी निकलना है सीधा देखिए कॉलन हाईवे नंबर 3 और फिर हाईवे नंबर 4 सीधा ऑचन होते हुए नीदरलैंड में एंटर करेंगे और नीदरलैंड से सीधा फिर बेल्जियम। तो मौसम बहुत बढ़िया हुआ है, बारिश हुई है, देखिए शीशा एकदम हो गया है साफ। तो ऐसा शीशा साफ होना चाहिए भाई, मजा आता है गाड़ी चलाने का, आंखों पे प्रेशर नहीं पड़ता और वीडियो बनाने का भी मजा आता है, ताकि आप लोगों को भी बढ़िया बढ़िया सीनिक मिलता रहे। फिर भैया कॉलन के पास से मैनेजर को भी मैसेज करते हैं नीदरलैंड का विग्नेट लेने के लिए, है ना। टोल बाय करना पड़ेगा, तो उसको बोलना पड़ेगा भैया कि भेज दो। ऐसे खा पी के बड़ी अच्छी नींद पूरी करके आपकी ड्यूटी शुरू होती है ना, तो मजा ही आता है यार, है ना। और मतलब सुबह 7-8 बजे तक ड्यूटी शुरू हो ना, तो बंदा अच्छे से ब्रेकफास्ट भी कर लेता है और फ्रेश वगैरह सारी चीजें हो जाती है बढ़िया, है ना। तो दिन भर में ड्राइव करो और रात को आराम से सोना मिल जाता है। तो ऐसा काम मिले ना तो मतलब ठीक ठाक ही रहता है। जिसमें फिर आपका शेड्यूल खराब हो फिर उसमें मजा नहीं आता यार, है ना। फिर क्या होता है कि आपके फ्रेश अप होने की दिक्कत आ जाती है, आपका जैसे मतलब सोने की, है ना। क्योंकि इसमें तो कोई पता नहीं होता, इसमें फिर भी ठीक है भाई, जैसे रीफर वाला होता है उसमें तो कोई समझ ही नहीं है। उसमें तो मतलब आप 9 घंटे का रेस्ट लो, रात के 2 बज रहे 3 बज रहे, शिफ्ट शुरू करनी है तो जाना है तो जाना है। तो ये मतलब साइड कर्टेन में इन गाड़ियों में थोड़ा सा बेनिफिट है कि रात को लगभग सोने को मिल ही जाता है। गाइज हाईवे नंबर 3 को छोड़ के हाईवे नंबर 4 पे आ गया हूँ। कोलन को कर लिया है बाईपास और जर्मनी के ताज़ा समाचार ये देखिए भाई, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। आपका भाई तो बचता बचाता आ गया है। अब ट्रैफिक लगेगा ज़्यादा बेल्जियम में, जब बेल्जियम में एंटर होगा ना भाई ब्रुसेल की तरफ, उस एरिया में बड़ा जाम लगता है। तो अभी मैंने मैसेज कर दिया मैनेजर को टोल बाय करने के लिए। तो बस यहाँ से अभी 60-70 किलोमीटर होगा और मतलब नीदरलैंड का बॉर्डर, नीदरलैंड से फिर बेल्जियम। और यहाँ पर ना भाई बरसात वाली कलोल हो रही है, एकदम से ऐसी घनघोर बारिश आ रही है और एकदम से ऐसे देखिए मौसम बिल्कुल साफ। कभी एकदम ऐसे बारिश आ रही है ना कि भाई जैसे बादल ही फट गया हो। और बाहर हो गया टेम्परेचर भैया डाउन, बाहर अभी 10-11 का टेम्परेचर बता रहा है। बाहर उतरा था ना भाई तो एकदम कांप गया। इस सफ़र करते हुए मैं पहुंच गया हूं जी जर्मनी और नीदरलैंड के बॉर्डर पर। तो यहाँ पर चलेंगे अंदर बॉर्डर पार्किंग पे, कंट्री बिगिन कर लेते हैं, साथ में करते हैं वेबिल में एंट्री और मैनेजर से पूछ भी लेते हैं भैया कि वो विग्नेट बाय करा या नहीं, है ना। कहीं ऐसा होता है कि कई बार भूल गया और मैं भाग गया तो भैया सीधा फाइन ही मिलेगा। तो देखिए ये आने वाली पार्किंग है और वहाँ पर देखो भाई पुलिस का क्या मजमा लगा है, वो देखिए भरपूर पुलिस, मतलब क्या चेकिंग चल रही होगी या क्या ही सीन चल रहा होगा, कुछ तो सीन चल रहा है भाई। पूरी पुलिस ही पुलिस है और अपनी वाली साइड भी हो सकती है, तो अपना कैमरा रखते हैं नीचे। इस एंट्री हो गई है जी अपनी नीदरलैंड में और विग्नेट मैनेजर ने सेंड कर दिया विग्नेट का बुकिंग नंबर। तो अब सीधा रुकेंगे नीदरलैंड और बेल्जियम के बॉर्डर पर, वहाँ पर भी बस एंट्री करनी है। अभी यहाँ से सफ़र रहता है लगभग 140 किलोमीटर का और दोपहर के बजने को आ गए 12, मतलब 3 बजे की अनलोडिंग है, 3 घंटे अपने पास। तो एक अपने को 45 मिनट की ब्रेक भी लेनी है, तो मतलब पूरा ही टाइम है ना। क्योंकि ब्रुसेल के पास जैसे मैंने बताया भैया ट्रैफिक लगता है, जैसे ये देखिए
जर्मनी की तरफ आने वाली गाड़ियाँ, भरपूर भयंकर जाम भैया, 3-3 लाइनें स्टक हो गई हैं। तो ऐसा ही जाम ब्रुसेल के पास भी रहता है। तो उस जाम से बचने के लिए अपने पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, ताकि मैं मतलब लगभग 3 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँ। अभी मेरे को नया टास्क भी आया है, तो उसको भी देखते हैं। अब नीदरलैंड बेल्जियम के बॉर्डर पे रुकते हैं दोस्तों। वहाँ से 20 मिनट के ड्राइव के बाद आपका भाई पहुँच गया है जी नीदरलैंड बेल्जियम बॉर्डर पे। तो भैया ये एक ब्रिज है, नीचे है नदी, और ये नदी करती है डिवाइड दोनों कंट्रियों को। उधर है बेल्जियम, इधर है नीदरलैंड। तो ये सिर्फ 26 किलोमीटर का पटा था बीच में, तो हमने कर लिया है कवर। और बाहर देखिए क्या ही खूबसूरत से नज़ारे, हरे भरे खेत। तो बस यहाँ पर भी रुक के अपने को कंट्री बिगन करनी है, और साथ में करना है एंट्री वेविल में। थोड़ा सा बेल्जियम में आगे निकलते हैं, आधा एक घंटा ड्राइव कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कहीं पार्किंग, फिर लूँगा 45 मिनट की ब्रेक, और टाइम रिवाइज करके फिर सीधा जाएंगे अनलोडिंग वाली लोकेशन में। साथ में देखेंगे अपना जो नया ट्रिप आया है क्या सिस्टम है इसका। थोड़ा पहले चले जाएंगे, अगर मेरा मंडे की लोडिंग हुई तो भैया जल्दी से खाली करके अपना पहुंचेंगे कहीं पार्किंग में, और करेंगे आराम टिल मंडे। गाइस आज आपके भाई को गाड़ी चलाने का आ रहा है भरपूर मजा। तो अभी फर्स्ट शिफ्ट चल रही है, और मैंने 3 घंटे गाड़ी चलाई है वहां से पार्किंग से निकलकर, और सफर बच रहा है सिर्फ 60 किलोमीटर। और बाहर देखो यार भाई अपने को तो, पर यहाँ पर घास भाई थोड़ी पीली पीली सी लग रही है, ऐसी हरी नहीं है। मतलब या तो यहाँ पर बारिशें बहुत टाइम से नहीं हुई है, क्योंकि जैसे जर्मनी वगैरह में आपने देखे होंगे भाई कि ये घास ना एकदम हरी भरी है ना, पेड़ पौधे तो हरे भरे हैं, लेकिन घास देखिए पीली पीली सी लग रही है। तो यहाँ या तो बारिश नहीं हुई है, या तो कुछ मतलब अभी गर्मी आ रही है धीरे धीरे, है ना। तो लगभग 3-3.25 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुँच गया हूँ जी एक पार्किंग में, और गाड़ी लगा दी है अपनी 45 मिनट की ब्रेक के लिए। तो ये एक पेट्रोल पंप की पार्किंग है, और भाई बेल्जियम के इस रोड में E314, मतलब इसमें ना भाई पार्किंग उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं पीछे से देख रहा था कि पार्किंग मिले, तो लास्ट में पार्किंग मिली, लेकिन यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी है। तो अपने को सिर्फ 45 मिनट के लिए ब्रेक के लिए रुकना है ना। तो अभी भाई 1 बज रहे हैं, और 3 बजे की अनलोडिंग है। तो 45 मिनट की ब्रेक लेके मतलब लगभग 2 बज जाएंगे, और फिर 1 घंटा, मतलब यहाँ से ना भी 30-35 किलोमीटर ही है, तो 1 घंटे में मतलब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, अगर ब्रुसेल में थोड़ा सा जाम भी लगता है तो। और ये सीधा रास्ता सीधा ब्रुसेल की तरफ जा रहा है। मतलब इस तरफ से ना हमारा वैसे बहुत कम जाना होता है। अगर जब हम लून प्लेस जाते हैं तो हम ना मतलब पीछे से भाई बाहर से निकलते हैं, एंट्रेपन से सीधा लून प्लेस निकलते हैं। तो इस वाले रास्ते से थोड़ा कम ही आना जाना रहता है। बाकी अभी हल्की सी भूख लगी है, तो कुछ खाना पीना कर लेते हैं, कुछ खाना खा लेते हैं, है ना। साथ में प्लान करता हूँ, जो मेरा नया ट्रिप मिला है ना मुझे, उसका भी प्लान कर लेते हैं भी, कहाँ से लोडिंग है, कब की है, यह सारी बातें। और बाकी वीकेंड का भी प्लान कर लेते हैं। इस बार अपनी 45 आवर्स की रेस्ट है, तो मतलब वो कहाँ पर हमें लेनी है, मतलब अपना कुछ मुझे ग्रोसरी भी लेनी पड़ेगी यार, है ना, उस हिसाब से। तो देखते हैं कि कई अच्छी सी डेस्टिनेशन जहाँ से मैं ग्रोसरी भी बाय कर सकता हूँ। दोस्तों खाने के लिए अभी मैं मतलब शाम को ही खाना खाएंगे, अभी ना कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो उस पार्किंग से कुछ भाई बेकरी आइटम्स लिए थे, तो ये देखिए कुछ ऐसा है, ये आइटम स्वीट में है, तो इससे काम चल पड़ेगा। बहुत बड़ा है भाई, है ना, तो इससे काम चल पड़ेगा अभी। तो फिर बाकी अनलोडिंग के बाद फिर शाम को एक बार में खाना खाते हैं, और कुछ बना भी लेंगे। एंड मुझे जो नया प्लान मिला है उसकी जो लोडिंग है ना भाई बेल्जियम से ही है, और इस बार मेरी 45 घंटे की जो रेस्ट है वो मतलब बेल्जियम में पड़ेगी। तो बेल्जियम में रेस्ट वैसे 45 घंटे की लेते नहीं है। तो मैंने मैनेजर को भी मैसेज करा है, उसमें ना कुछ 1-2 वे पॉइंट बनाया, 3-4 वे पॉइंट बनाए। तो मैंने मैनेजर को मैसेज करा कि भैया उसका जरा डिस्क्राइब करो भाई क्या ही है ना, क्योंकि शायद वो मुझे बॉर्डर पे एक वे पॉइंट दिया है, तो मुझे ना मास्ट्रिच की तरफ से आना है वापस। तो शायद वहां पर मुझे बॉर्डर का वे पॉइंट इसलिए दिया कि वहां पर जाके 45 की रेस्ट करूंगा, फिर वापस बेल्जियम में आऊंगा और लोडिंग करके फिर अगला ट्रिप करेंगे। और अगला ट्रिप जो उसकी अनलोडिंग है वो है फ्रांस के लियोन के पास जाना है। तो मतलब अभी देखते हैं मैनेजर क्या रिप्लाई देता है। ऑल सेट, लेट्स बिगिन द जर्नी। तो भैया मैं निकल गया हूँ पार्किंग से, करते हैं हाईवे ज्वाइन, और यहाँ से सफर है अभी 40 किलोमीटर। तो निकलते हैं अपनी अनलोडिंग पे। मौसम हो रहा है खराब। तो दोस्तों वहाँ से 20 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुँच रहा हूँ जी नियर रिंग रोड ब्रुसेल्स के E40। वो देखिए ऊपर मुझे जाना है E40 की तरफ, मतलब जेंट की तरफ जाना है। तो ये देखो लग गया ट्रैफिक, ये यहाँ से मुझे रिंग रोड पकड़ना है और उस डायरेक्शन में जाना है। तो इसीलिए भाई मैं थोड़ा ना जल्दी मैं था कि भाई हाँ यहाँ पर ट्रैफिक लगता ही है, और ये बहुत मतलब तगड़े वाला ट्रैफिक लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये पहुँच गया हूँ जी मैं अपनी अनलोडिंग लोकेशन में, कैटरपिलर के इधर वेयरहाउस में। वेयरहाउस है या क्या है इनका। तो भैया एंट्री हो गई है मैंने वहाँ पे, और मेरे को ना भाई इसमें अनलोडिंग का मतलब जो रेफरेंस नंबर होता है ना वो नहीं दिया था, जो ऑलरेडी मेरे टास्क में था वो वहाँ पे लग नहीं रहा था जब मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा था। तो सिक्योरिटी वाला बंदा बड़ा बढ़िया था, उसने
खुद से मतलब चेक करा, पूरा निकाला मेरी अपॉइंटमेंट का और उसने मुझे रेफरेंस नंबर दिया। तो गेट तो एंट्री हो गई है, अभी जाना है ऑफिस में, वहाँ पीछे ना ऑफिस है, तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट दे के आने हैं और देखना है कि कहाँ पर गाड़ी खाली होती है। तो अपन सही टाइम पे पहुँच गए, 3 बजे की अनलोडिंग थी तो 3 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ ना, 3 बजे से 10 मिनट पहले ही पहुँच गया था। सो अब गाड़ी खाली कराने का प्रोसेस देखते हैं यहाँ पर क्या है। कैटरपिलर में एक और चीज़ है भैया, हेलमेट और वो सेफ्टी ग्लास जरूरी होते हैं, जो मैं पहले भी गया था ना 1-2 जगह, और मेरे पास हेलमेट नहीं है भाई। मेरा हेलमेट ना बुडापेस्ट जब गया था ना तब भूल दिया था मैंने वहाँ पे। सो लेट्स ट्राई, एक बार ढूंढते हैं अपना मतलब अनलोडिंग का, देखते हैं क्या बोलते हैं। इज ऑल सेट भैया, ऑफिस में हो गई है एंट्री और मैसेज आ गया है मुझे जाने के लिए। ये देखिए D717 में जाना है फॉर अनलोडिंग। सो आगे निकलना है, इस वेयरहाउस के बैक साइड में आना है। तो गाड़ी यहाँ पर होगी रैंप पे ही खाली। तो आपके भाई के पास वैसे भी माल दूसरा ही है, बॉक्स वाला है जिसमें बेल्टें नहीं पड़ी हैं, तो एक बार खाली करवा लेते हैं, देखते हैं पीछे जाके क्या सीन है। सो गाइस, आपके भाई की गाड़ी खाली हो गई है और खाली होने के बाद मैं चल पड़ा हूँ अब अपनी जो नई लोडिंग मेरी मंडे को होगी उसकी तरफ, जो मतलब नीदरलैंड की तरफ वापस जा रहा हूँ मैं, मास्टर्स की तरफ। तो भैया वहाँ से अपनी नई लोडिंग है, तो मैंने ब्रक्सल को कर लिया है एग्जिट, मतलब बाहर निकल गया हूँ रिंग रोड से। तो भाई बाकी अभी देखता हूँ पार्किंग, यार मुझे ना मतलब बेल्जियम से बाहर गाड़ी लगानी पड़ेगी, मतलब दूसरी तरफ नीदरलैंड में गाड़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि बेल्जियम में 45 की रेस्ट लेना थोड़ा मुश्किल है। उसका सफ़र यहाँ से मतलब जहाँ पे अनलोडिंग करा ना, यहाँ से 110 किलोमीटर का था, मतलब जो नई लोडिंग है। सो मैं अब निकल रहा हूँ उसी डायरेक्शन में। बाकी अब आगे ना मैनेजर को मैसेज कर लेते हैं भाई क्या ही सीन है, मतलब यार मतलब उसने वे पॉइंट भी डाले हैं नीदरलैंड बॉर्डर के, बल्कि वो जो मेरी लोडिंग है वो इधर बेल्जियम में ही है, बट उसमें वे पॉइंट 2 डाले हैं मतलब नीदरलैंड के बॉर्डर के पास के। तो वो पूछना पड़ेगा भैया क्या ही वे पॉइंट है, ये किस बात के लिए है। सो ये सारी बातें, फिलहाल आगे निकलता हूँ, कहीं पर पार्किंग देखता हूँ खाली करने के लिए। भाई वहाँ पर थोड़ा टाइम लगा दिया उन्होंने, लगभग 1-1.5 घंटा लगा दिया गाड़ी को खाली करने में। तो चलो गाड़ी अपनी खाली हो गई है। अब मैं मंडे तक भाई फ्री हूँ, आज है फ्राइडे इवनिंग और मैं मंडे मॉर्निंग तक अब फ्री हूँ। तो गाड़ी लगानी पड़ेगी ऐसी जगह पे जहाँ पर अपने को बढ़िया सारी चीज़ें, पानी हो, टॉयलेट्स हो, सारी बातें। भाई शाम के बज गए हैं 7 और आपका भाई आ गया एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में। सो दोस्तों मतलब जैसे मैंने बताया ना, बेल्जियम में 45 घंटे की रेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन आपके भाई के पास अब ऑप्शन कोई नहीं है। जो भाई मुझे लोडिंग करनी है ना, वो नीदरलैंड के बॉर्डर के पास करनी है, A2 के पास से, मतलब A25 से जाऊंगा बेल्जियम से, A2 में एंटर रहूँगा मास्टर्स की तरफ से। बट वहाँ पर भाई दूर तक कोई पार्किंग ही नहीं है, आगे आती है सिटी और सिटी में कोई पार्किंग ही नहीं है। तो आपके भाई ने गाड़ी ये लगा ली, एक अपनी कंपनी की और गाड़ी आई है। तो अब मेरे को ना भाई यहीं पर ही अपनी वीकली रेस्ट 45 की रेस्ट मतलब यहीं कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यार यहाँ पे पेट्रोल पंप है भाई, इसमें ना शावर है, टॉयलेट्स हैं, है ना, पानी भरने के लिए है। पीछे गांव में 1-1.5 किलोमीटर यहाँ पीछे गांव है, वहाँ पर मतलब ग्रॉसरी शॉप्स है। तो कल देखता हूँ वहाँ पर ग्रॉसरी लेके आएंगे। तो भाई आगे जाके मतलब क्या होगा कि बॉर्डर पे पार्किंग है, लेकिन वहाँ पर भाई टॉयलेट तक भी नहीं है। अब मेरे को रुकना है मंडे तक, आज है फ्राइडे इवनिंग, तो सैटरडे संडे और मंडे तक भाई अब टॉयलेट्स वगैरह तो चाहिए, शावर चलो नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपनी गाड़ी लग चुकी है, पार्किंग में जगह मिल गई है। अब करते हैं यहीं पर अपनी इस वीक रेस्ट का एंजॉय। सबसे पहले करते हैं खाना पीना, यार भूख लगी है बहुत तेज़, और फिर देखते हैं शावर का, है ना, यहाँ पर शावर भी है, 2 यूरो में शावर है और 90 सेंट्स में टॉयलेट्स हैं। तो पार्किंग मतलब अब ग्रॉसरी के लिए ना कल ही जाऊंगा यार, अभी मतलब इतनी हिम्मत नहीं है, थक भी गया हूँ, है ना। तो ग्रॉसरी जाएंगे कल, वो पीछे वाले गांव में आपको भी घुमा के लेके आएंगे, क्योंकि सामान लेने को है बहुत सारा।